हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम आपके क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स जो हमने स्टार्ट किया था, इसके 4 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। आज इसका 5वां लेक्चर हम बनाएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद काइट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर जो है स्क्वायर जो है हमारा, इसकी प्रॉपर्टीज सारी प्रॉपर्टीज लगभग रेक्टेंगल की ही तरह होंगी। तो हमने अभी तक क्या देखा, ऑल साइड्स आर इक्वल। बस यही एक प्रॉपर्टी है जो है डिफरेंट होगी। मतलब यही इतना ही तो फर्क है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल क्या होता है, एक जो है लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है रेक्टेंगल में, और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बस इतना ही फर्क है और सारी प्रॉपर्टीज आप अभी देखेंगे वो सेम ही है। ठीक, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो हमने डेफिनेशन में मिल जाती है। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा ही आपने रेक्टेंगल में भी देखा था, वही चीज स्क्वायर में है कि सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री होंगे। ईच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा स्क्वायर में भी। ठीक, ईच डायगोनल डिवाइडेड इनटू कॉन्ग्रुएंट पार्ट। जो डायगोनल बनाएंगे, अगर कोई एक डायगोनल बनाएंगे तो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इसको जो है बाइसेक्ट कर देगा, मतलब डिवाइड कर देगा। या फिर ये वाला डायगोनल बनाए, ये वाला डायगोनल, तो ये भी इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में जो है बांट दिया। ठीक है, ईच डायगोनल डिवाइड टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहां पर क्या है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। देखो ये वाला जो है इसमें ये भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने अभी रेक्टेंगल में क्या देखा, हमने जो है, देखो एक बार यहाँ पर एक बार ऐसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इसके जो डायगोनल्स होंगे ये एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे पर 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए। और स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। तो ये समराइज कर दिया मैंने चारों का, डायगोनल्स कैसे बाइसेक्ट करेंगे, कहा 90 का। 90 डिग्री का एंगल सिर्फ रोम्बस में और स्क्वायर में बनेगा, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और इधर जो है डायगोनल बाइसेक्ट करेगा पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में क्या होगा, सारे डायगोनल्स जो है इक्वल होंगे और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। एंगल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 90 हो, या फिर नहीं भी हो सकता है 90। ठीक है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो स्क्वायर में क्या है कि सारे डायगोनल्स, दो डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल्स जो है इक्वल होंगे, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब लेंथ जो है इक्वल होगी दोनों डायगोनल्स की। जैसा कि अभी आपने रेक्टेंगल में देखा था कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल थी, वैसे यहाँ भी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होंगी। और कुछ तो है नहीं। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम जो है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद हम काइट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका एक पेयर अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होगा और एक पेयर अपोजिट साइड्स जो है नॉन पैरेलल होगा। डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स विथ वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी अंग्रेजी लिखी है, अंग्रेजी को हमारा बोली मैं बताता हूँ। ट्रेपेजियम होगा, कोई होगा, इसमें क्या क्या होता है, ये जो है पैरेलल साइड्स होती है, ये होती है नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, मतलब नॉन पैरेलल होगी तो कोई सिंबल तो बनेगा नहीं इसमें। ठीक, तो एक पेयर पैरेलल साइड होगी, एक पेयर नॉन पैरेलल साइड होगी। तो जो पैरेलल साइड होगी इनका जो एंगल होगा नॉन पैरेलल से, वो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, और इधर जो है ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। तो देखो नॉन पैरेलल साइड से जो एंगल बन रहा है उन दोनों आपका सम 180 डिग्री होगा। इसका सम जो है 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो इसको बोलते हैं को इंटीरियर। ये आपस में को इंटीरियर है ना, ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और ये इसके लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक, ट्रांसवर्सल क्या होती है, दो पैरेलल या तीन पैरेलल लाइंस को जो कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये दोनों एंगल्स आपस में कोइंटीरियर है। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी आपस में कोइंटीरियर है, मतलब इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, इधर भी। बट यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये दोनों एंगल्स का सम, ये दोनों एंगल का सम 180 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये पैरेलल नहीं है।
सिर्फ ये देखना कि नॉन पैरेलल वाली से जो दो एंगल अटैच होंगे, नॉन पैरेलल वाली साइड से जो दो एंगल अटैच होंगे वो आपस में जो है को इंटीरियर होंगे, मतलब उनका सम 180 होगा। इधर भी जो नॉन पैरेलल से जो दो एंगल अटैच होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक। और ये जो होगा इधर वाली का नहीं होगा, मतलब जो पैरेलल से जो अटैच होंगे दोनों उनका सम 180 नहीं होगा, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब आइसोस्केलस ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एक पेयर पैरेलल साइड हो, एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स हो। अभी तक हमने कुछ ऐसा कहा नहीं है कि नॉन पैरेलल साइड इक्वल ही हो या फिर इक्वल ना हो। अब हम क्या कह रहे हैं कि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम इज अ ट्रेपेजियम विच trapezium having non-parallel sides equal। नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल होंगी किसी ट्रेपेजियम की तो उस ट्रेपेजियम को हम बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। जैसे कि ये ट्रेपेजियम है, ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं, ये इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो नॉन पैरेलल साइड अगर ये 12 सेंटीमीटर हो तो ये भी 12 सेंटीमीटर ही हो, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, ठीक है। और नॉर्मल ट्रेपेजियम जो होगा हमारा उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हों, ठीक है, ऐसा कोई डेफिनेशन में मेंशन नहीं है। लेकिन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम एक ऐसा ट्रेपेजियम, स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम है जिसकी जो है ये नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं, ये क्या है, नॉन पैरेलल तो है, अगर बढ़ाएंगे तो आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए ये नॉन पैरेलल है। तो ये आपस में अगर इक्वल होंगी तो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो मैं नोट में दिखा दे रहा हूं, डायगोनल्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रेपेजियम आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो कोई ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो वो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होगा। और यहीं से ये निकल के आता है कि इसका जो डायगोनल्स होंगे ना, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक, दोनों डायगोनल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। और जो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन हमने लिखवाई थी वहां पर ये मेंशन नहीं था कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी, तो वहां डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होंगे। ये एक स्पेशल केस है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। अभी आपको क्लास 8th में ज्यादातर क्वेश्चन इसके ही मिलेंगे क्योंकि इसका जो हम निकालते हैं एरिया वगैरह वो इजी स्टेप से निकलता है। बट जो हमारा ट्रेपेजियम होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं उसमें थोड़ा सा टफ पड़ता है, थोड़ा सा बस, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, काइट की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो अब हम काइट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो काइट हमने जैसे डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी, डेफिनेशन में क्या था, अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। यहां पर डेफिनेशन थोड़ी सी अलग थी। डेफिनेशन क्या थी, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले, ठीक है। तो दो पेयर एडजेसेंट साइड्स मतलब दो पेयर अगल बगल वाली साइड्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे काइट, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मतलब जो अनइक्वल साइड होंगी इसमें क्या होगा, कोई काइट है ये, इसमें दो पेयर बनेंगे, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब अगल बगल वाले का दो पेयर ऐसे ही बनेगा ना, अगल बगल वाले एक पेयर इक्वल होंगे, एक पेयर इधर इक्वल होंगे, ठीक है, दो पेयर बन गए, दो पेयर इक्वल भी हो गए अगल बगल वाले। अब इसमें क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स। अनइक्वल साइड कौन सी है, ये और ये आपस में अनइक्वल है, तो इनके बीच का एंगल और इधर इसके बीच का एंगल, ये आमने सामने वाले एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अनइक्वल साइड्स के बीच वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। आगे दिमाग नहीं लगाना कि ये भी तो इक्वल हो सकते हैं, नहीं, हो नहीं सकते, ठीक, नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद वन डायगोनल डिवाइड्स द काइट इनटू टू आइस। यहां पर क्या है, दो डायगोनल बनेंगे। इतना इंग्लिश लिखा है, इसको छोड़ो, मैं हिंदी में पहले पढ़ देता हूं एक बार। वन डायगोनल डिवाइड्स काइट इनटू आइसोस्केलस ट्रायंगल्स एंड द अदर डायगोनल डिवाइड्स द काइट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये है कि इसके दो डायगोनल बनेंगे, हाँ बनेंगे।
एक डायगोनल इसको दो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में बांटेगा और एक डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांटेगा। अब यहां पर ध्यान से देखोगे समझ में आएगा कि ये दोनों साइड्स इक्वल, हाँ, ये दोनों साइड्स इक्वल, हाँ। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। हमको दिख रहा है कि जो छोटा वाला डायगोनल होगा ना, छोटा वाला क्या बोलूं मैं, हाँ छोटा वाला जो डायगोनल होगा ना, वो इसको दो जो है आइसोस्केलेस ट्राइंगल में बांटेगा, और जो बड़ा वाला डायगोनल होगा ये इसको जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से बांटेगा। ठीक है, तो जहां पर जो है इक्वल साइड्स दिखेंगी उधर वाला जो है आइसोस्केलेस हो जाएगा, इधर भी आइसोस्केलेस इधर भी आइसोस्केलेस। तो जो ये वाला डायगोनल होगा ये इसको दो आइसोस्केलेस में बांटेगा, और ये वाला जो होगा डायगोनल, ये जो है देखो इधर ये साइड साइड, ये साइड साइड, और ये एंगल एंगल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमको पता चल गया कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बड़ा वाला डायगोनल जो होगा वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांटेगा, और जो छोटा वाला डायगोनल होगा वो इसको दो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में बांटेगा। आइसोस्केलेस में इक्वल होना जरूरी नहीं होता है, उसमें सिर्फ ये जरूरी होता है कि दो साइड्स इक्वल हों, उसकी भी इक्वल हो आपस में, इसकी भी आपस में इक्वल हो, बाकी कनेक्शन कुछ नहीं होगा दोनों के बीच में। ठीक है, उसकी अलग इक्वल होगी, इसकी अलग इक्वल होगी, इसकी जो दो होंगी अलग इक्वल होंगी, आपस में इक्वल होंगी बस, और उसकी जो दो होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी बस। ठीक, ये दो आपस में इक्वल, ये दो आपस में इक्वल। ठीक, ये जो है आइसोस्केलेस हो जाएगा, और ये वाला डायगोनल जो होगा वो इन दोनों को, इधर वाले को और इधर वाले को कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड करेगा। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पर क्या हुआ, कोई भी काइट होगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसका जो डायगोनल होंगे ना ये आपस को 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बाइसेक्ट वाइसेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब बांटेंगे नहीं एक दूसरे को इक्वल पार्ट में, सिर्फ और सिर्फ आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बस बात खत्म। ठीक, इतनी प्रॉपर्टी थी काइट की। पहली प्रॉपर्टी कि एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि दो डायगोनल बनेंगे, एक डायगोनल इसको दो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में बांटेगा, एक डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांटेगा। ठीक, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। डायगोनल्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, डायगोनल्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और बाइसेक्ट वाइसेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद काइट की प्रॉपर्टीज यहीं पर खत्म हुई। अब हम ये चैप्टर खत्म कर दिए हैं, उसके उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा।